अब्बा जी बिन तेरे। मुझे लगता है कि कुछ दिनों से मामा और पापा के बीच में किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। वो तो हर मियाँ बीवी में होती है बुद्धू, लेकिन इस बार मुझे मामला कुछ सीरियस लग रहा है। तो मामा की हरकतें भी तो ऐसी हैं, पहले शर्जील अंकल और अब आमिर अंकल। पापा को इन्हीं सब बातों से तो चिढ़ है। अब्बा जी, ये तीबी बहुत बुरी बला है, हमें छोड़ के ना जाइएगा। ये वाकई इस हादसे का दुख है जो तेरे अब्बे के साथ हुआ, या कोई पुराना दुख जो है वो तू मलबा मेरे पे डाल के रो रहा है? आपसे मिलके उसे यकीन हो गया कि हवेली खरीदने के लिए मेरे पास वाकई पार्टी मौजूद है। तो फिर मैं खुशखबरी की उम्मीद रखूं? जी बिल्कुल ठाकुर साहब। आना चाहिए यार, मैं तब से तब भूखा प्यासा बैठा, मेरी जान निकल गई। पिज्जा तुम खान सामा कब होगी? रिलैक्स, तुम पिज्जा खा लो, हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे। तो फिर सच ये है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम सब की जान को बहुत खतरा है। तुम्हारी बोंगियां सुन के ना अब मुझे यकीन हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर ना किसी बाहर चीज का असर हो गया। और यार किसी बाहर की चीज का असर नहीं है मेरे पे। तू मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम देवदास क्यों बने बैठे हो? देख, जो मैं देख कर आया हूं और जो मैं सुन के आया हूं, अगर तू वो देख लेती और सुन लेती ना तो तू तो कब की फौत हो चुकी होती है। हाय अल्लाह, मरे मेरे दुश्मन, आइंदा ऐसी मनूस बातें मुंह से मत निकालना। देखा, अभी सिर्फ तुझे बात बताई है तो तेरे हाथ पैर फूलने लगे हैं। इसे कहते हैं मौत का डर। तुम तो बस पहेलियां बुझवाते रहो, साफ बात क्यों नहीं बता रहे? अब तुझे क्या बताऊं नबीला, बस यूं समझ के मेरा मुंह सिया हुआ है। मुंह सिया हुआ है? फिर पहेलियां ना, तुमने ऐसे ठीक नहीं होना। तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम पे ना ये पानी फेंकती हूँ, फिर तुम सच सच बताओगे। अब मेरी बात सुन यार, अगर उन लोगों को पता चल गया ना कि मैंने किसी के सामने उनका नाम लिया तो तू उसी टाइम बेवा हो जाएगी। हाय मैं मर गई, कौन लोग हैं ये? और मैं खुद नहीं जानता उनके बारे में, पर उनके बारे में एक बात बहुत पक्की है कि जो वो कहते हैं ना वो करते जरूर है। अच्छा, पर तुम जैसे बेकार बंदे से वो क्या चाहते हैं? हवेली। हवेली? हाँ नबीला, अब तो या ये हवेली रहेगी और या फिर हम। अब्बा जी, आड़ू मीठे हैं ना? आड़ू बड़े मीठे हैं। कहाँ से लाया? और नुक्कड़ वाली दुकान से। ओ, जेड़ी मेर की दुकान, तो वो तो बड़ा कमीना, बड़ा महंगा फ्रूट बेचता है। तो छोड़े अब्बा जी, आपसे तो महंगा नहीं है ना। यानी कि ये तब्दीली देख रहा हूँ कि मेरी औलाद को मेरा ख्याल आना शुरू हो गया। हाँ? पहले तो सिर्फ बीवी की फिक्र किया करता था, टोकरों के टोकरे फ्रूट के ऊपर जा रहे होते थे, अब्बे को पूछते नहीं। अब्बा जी कुछ और चाहिए तो लेके आऊं? नहीं पुत्र, रहने दे, तू अपना ख्याल कर ले तो ठीक है। मेरे ऊपर इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उस्ताद जी कैसा खर्चा? अशरफ भाई तो आपकी जेब से पैसे लेकर जाते हैं। हाँ? ओए, अब चल निकल, घर की बातों में ना बोला कर। अच्छा, मैं भी कमा एन तिलना चेड़ा तेल नहीं है। अब्बा जी के मुंह खोले, मुंह खोले। पता नहीं क्या डाल दिया मुंह में। आड़ू अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे पहलवान जी कमाल है, ये कोई बात करने वाली? अगर और 10 मिनट आपकी कॉल ना आती ना तो मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा देनी थी थाने में। बाबू, मैंने कहा कि क्यों किसी को तकलीफ दें, मेरी वजह से कोई क्यों परेशान हो। कमाल करते हैं पहलवान जी, ये रिश्ते ताल्लुक किसका माने?
पहलवान वो बंदा ही क्या जो दुख सुख में काम ना आ सके। वो छोटी सी गोली लगी है, बचपन में बड़ी बड़ी सट्टें लगती थी। मेरी माँ अल्लाह बख्शे जनते कहती थी पुत्र तू शेर है, बल्कि तू शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर कहती थी मुझे, बब्बर शेर। है जी ये की है? इंजेक्शन लगवा लें। नहीं नहीं मैं नहीं लवाना इंजेक्शन। अब्बा जी गोली लगी है, आपकी माँ जन्नत है, आपको शेर बल्कि बब्बर शेर कहते हैं। नहीं 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 नहीं, गोली दे दो है ना। नहीं नहीं नहीं। क्या कहा उसने? पैसे तो वापस नहीं करने। उसने भी तेरी वाली बात की है कि पैसे नहीं वापस करने चाहिए। देखा, ये बंदा ना मुझे कोई समझदार लगता है। पर उसने साथ में ये भी कहा है कि उसके साथ दोस्ती पैदा करो। हाँ तो इसमें हरज क्या है, कर लो दोस्ती, हो सकता है कि कुछ पैसे और दे दे। और तुझे पैसों की पड़ी हुई है और मैं उससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। हाँ तो इतनी जल्दी वो जान नहीं छोड़ने वाला। तुम ऐसा करो कि थोड़े थोड़े करके उससे पैसे लो, और जब वो वापसी का तकाजा करे तो कह दो कि मेरे पास पैसे नहीं है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जान भी छूट जाएगी। न तो तेरा क्या मतलब है कि उससे हमने इतने पैसे लिए होंगे तो वो हमें छोड़ देगा? हाँ तो केस ही करेगा तो तुम अदालत में कह देना कि ये बंदा ठीक नहीं है, वो पकड़ा जाएगा और तुम्हारी जान छूट जाएगी, और इस तरह पैसे भी वापस नहीं करने पड़ेंगे। मैं देखती है और ना तू किताबें पढ़ती है, फिर ये इस तरह के ख्यालात तेरे ज़हन में डालता कौन है? हाँ तो क्या मतलब, अल्लाह का शुक्र है मेरा अपना दिमाग बड़ा काम करता है। कई बार मैंने और मेरी अम्मी ने ऐसे ही कमेटियां मारी थी। हाँ? कैसे? हम कमेटी डालते थे और पहली कमेटी रख लेते थे, फिर कमेटी तोड़ देते थे और फिर दूसरी कमेटी डालते थे, वो भी पहली कमेटी हम रख लेते थे और फिर से तोड़ देते थे। तो लोग अपने पैसे वापस नहीं मांगते थे? हाँ मांगते थे। हम कहते थे नई कमेटी डालेंगे, वो निकलेगी तो हम दे देंगे। मोहल्ले की सारी औरतें ना हमारे झांसे में आ जाती थी। पर मेरा वास्ता मोहल्ले की औरतों से नहीं, बदमाश से पड़ा है जो बैठे बैठाए कुछ भी कर सकता है। हाँ तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि उसके साथ कमेटी डालो। और देख नबीला, और देख, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इन लाख रुपयों को खर्च ना करना, इनको किसी भी वक्त वापस करना पड़ सकता है। अल्ताफ, कम से कम ये सोच तो रखो कि हम ये पैसे उसको वापस क्यों करें। तुम इसलिए नाकाम हो कि पहले ही हार सोच लेते हो। तो और क्या, खुशफहमी की गोली खा लूं? तो मैंने तुम्हारी तारीफ भी तो की थी कि तुम अपने हक के लिए बोले तो हो। उसके बाद ना मेरी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अब्बा जी से आंख में ला सकूं। यार अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ, प्रॉपर्टी डीलर से भी मिलना। अच्छा अल्ताफ, और पैसों को कहना उसे। पता नहीं तू कब समझेगी। मैं नहीं समझूंगी, मैं ही तो समझती हूँ, तभी तो अकल के मशवरे भी देती हूँ, वरना आज तक जूतियां ही पड़ती रहती। ठीक ही तो कह रही हूँ, ऐसे आंखें क्यों दिखा रहा है? हाय कॉफी। अरे तुमने क्यों तकल्लुफ किया, मुलाजमा को कह देती। बस ऐसे ही दिल चाह रहा था मेरा। वैसे एक बात है, मेरा मुलाजिम बिल्कुल भी अच्छी कॉफी नहीं बनाता। जबरदस्त, थैंक यू। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, ये चाय कॉफ़ी खाना पकाना सफाई सुथराई के काम ख़वातीन बहुत बेहतर अंदाज में कर लेती हैं। वैसे आमिर, तुम हमेशा औरतों को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। आई नो कि तुम मेरी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम बात तो ख़वातीन ही की कर रहे हो ना। हाँ तो इसमें गलत क्या है? भाई इसमें गलत ये है कि औरतें हर मैदान में बहुत काम कर रही हैं और अपने आप को मनवा रही हैं, लेकिन कुछ मर्द, और उनमें तुम भी शामिल होते हो वो औरतों को एक लिमिट से आगे ना देखना बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। हालांकि औरतें हर फील्ड में अपने आप को मनवा चुकी हैं,
अब मिसाल के तौर पर तुम चंद खवातीन के नाम फिंगर टिप्स पे लोगी और वो लिस्ट वहीं पर एंड हो जाएगी, है ना? रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। मलिहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए। बताओ क्या इमरजेंसी है? बस तुम्हें देखने को दिल कर रहा था तो आ गया। देख लिया, खुश? चलो जाओ। जाने से पहले खुशखबरी नहीं सुनोगी? You mean? यस, मामा पापा पाकिस्तान आ भी गए हैं और मैंने उनसे बात भी कर ली है। एंड दे सेड के सादिया के पेरेंट्स जब चाहे आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं रोज, तुम सच तो कह रहे हो ना कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चुटकी काट कर देख लो। तुम्हें पता है इस न्यूज़ का मुझे कब से इंतजार था। इट्स सच अ बिग न्यूज़ फॉर मी। तुम ऐसा करो, यहीं बैठो, मैं माँ पापा को बता के आती हूँ। हाँ बताओ बताओ, मैंने माँ बाप का ही नहीं घर का अरेंज भी कर लिया। घर का अरेंज? अब मेरा मतलब है कि बहुत सारे घर है ना हमारे, तो यू नो ऐसा घर जो मेरे इन लॉस के लिए शायाने शान हो, यू नो। इतनी देर लगा दी। अल्ताफ, कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। ओ यार ना वो गल बहुत अगे बढ़ गई है। आगे बढ़ गई? कैसे? ठाकुर ने ना मुझे दाई सैकड़ा लाख 5 लाख 5 लाख का चेक दिया उसने मुझे। हाँ अल्ताफ, ये पैसे मेरे? हाँ, ये पैसे हमारे। अब ना निभो, अब हम अमीर हो जाएंगे। हम याशियां करेंगे, याशियां। और सबसे पहले ना हम लक्ष्मी चौक जाके ना दही पल्ले खाएंगे। उसके बाद मैं तुझे गोलगप्पे खिलाऊंगा और फिर पंजाबी फिल्म देखेंगे। पेशी गुजराती और बड़े मजे आएंगे। नबो गरीब लोग 5 लाख का चेक दे के बेहोश हो गई है। 5 लाख का चेक वाह आफ्ताब, वाह वाह वाह। पहलवान के बेटे ने 5 लाख रुपए पकड़ लिए तो गोया हवेली की बुनियादों पर हमारा पहला वार कामयाब हो गया। ठाकुर साहब, पहले तो उसने जरा फूं फां की
लेकिन जब इतनी बड़ी रकम उसने एक साथ देखी तो उसे रहा नहीं गया। इसी को तो कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठाकुर साहब, अब ये बताएं आगे क्या करना है? आगे क्या करना है ये फिर हम बताएंगे। आपका कमीशन बमै हमारी मोहब्बत के आज ही आप वसूल कीजिए। ठाकुर साहब, बड़ी मेहरबानी ठाकुर साहब, बड़ी मेहरबानी। अब आप जा सकते हैं। वाह जी वाह जी वाह। ठाकुर साहब, आप इस केस को दीवानी दावे की तरह इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? अमजद, ये आसाबी जंग है, आसाबी जंग। जितनी ये बढ़ेगी पहलवान की मुश्किलात उतनी ही बढ़ेंगी। रफ्ता रफ्ता हवेली की दीवारों में दरारें पड़ेंगी चारों तरफ। पहलवान कभी एक दीवार की तरफ बढ़ेगा, कभी दूसरी दीवार की तरफ, कभी तीसरी दीवार की तरफ, कभी चौथी। बौखलाया हुआ इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा। सोचो तो सही, इस बौखलाहट में सोचो कितना मजा आएगा। बाजी बिन तेरे